अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइकोलॉजी के हज़ारों ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया भी नहीं होता। साइकोलॉजी के ऐसे ट्रिक्स जो रिसर्च की बुनियाद पर सच माने गए हैं, जिसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहद इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी के ट्रिक्स हर एक इंसान पर एक जैसे अमल करते हैं। इन ट्रिक्स को जानकर आप लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ेगी और आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके काफ़ी सारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ट्रिक नंबर 1, मेंटेन योर आई कांटेक्ट। ये ट्रिक उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी से कोई सवाल करो और आपको थोड़ा शक हो कि ये शख्स आपसे झूठ बोल रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कुछ देर के लिए उस शख्स से आई कांटेक्ट रखोगे तो सामने वाला इंसान खुद ही अपने मुंह से सारी इंफॉर्मेशन उगल देगा, क्योंकि कांस्टेंट आई कांटेक्ट बनाने से आप अगले शख्स को सिग्नल देते हो कि आपको सारी सच्चाई का इल्म हो गया और इंसान मुंह से सारी बात खुद ब खुद जाहिर कर देगा। ट्रिक नंबर 2, सेल्फ अबेसमेंट। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें अगला इंसान खुद की इंसल्ट करके खुद की ज्यादा वैल्यू करवाता है या खुद की इंसल्ट करके अपने आप को किसी बुरी सिचुएशन से बचाना होता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल बीवियां अपने शौहरों से अपनी कदर करवाने के लिए करती हैं, जैसे मैं तो हूं ही बहुत बुरी, और आगे से फिर शौहर उसकी तारीफों पे लग जाता है। जब किसी से कोई गलती हो जाए तो अपनी साइड सेव करने के लिए जानबूझकर खुद को भला बुरा कहकर अपनी साइड महफूज कर लेना। लेकिन दोस्तों, इस ट्रिक का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना, कहीं किसी मार्केट या पब्लिक प्लेस में इसका इस्तेमाल नहीं कर लेना। हस्बैंड वाइफ तक तो ये ट्रिक काम कर जाती है। ट्रिक नंबर 3, कॉल बाय नेम। अगर किसी शख्स से आपने कोई काम लेना है तो इस शख्स का एक दो बार नाम ले लो। बहुत सारी रिसर्च में साबित हुआ है कि नाम लेने से इंसान के मेमोरी बनाने वाले सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इंसान को अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, जिससे कोई भी गुफ्तगू ज्यादा देर तक याद रहती है। अगर किसी शख्स से कोई काम लेना हो तो गुफ्तगू के दौरान उसका नाम लेकर पुकारने से उसे अच्छा फील होगा और वो देर तक आपकी गुफ्तगू को याद रखेगा। ट्रिक नंबर 4, स्माइल। दोस्तों, अगर थोड़ा बोर हो रहे हो या थोड़ा लो फील कर रहे हो जिसमें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अपने दिमाग को ट्रिक करके अच्छा फील करवा सकते हो, वो भी एक स्माइल के जरिए से। क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि एक जगह इफेक्ट करने से, जहां हम एक जगह अंदर की वजह से इफेक्ट होते हैं, वहीं हमारी बॉडी अगर बाहर से कुछ फील करे तो वो अंदर से भी ऐसे ही बिहेव करने लग जाती है। अगर नहीं ऐसा तो एक बार स्माइल करके ही आजमा लो और फिर इस स्माइल को 5 सेकंड के लिए रोक लो, तो आपको खुद ब खुद अच्छा फील होने लग जाएगा। ट्रिक नंबर 5, शो डिसअपॉइंटमेंट। किसी भी दुकानदार से या किसी भी मार्केट में अगले बंदे से और फेवर लेना चाहते हो कि दुकानदार थोड़ी कीमत कम कर ले या कस्टमर कीमत को थोड़ा और ऊपर ले आए। अंदर से तो हम सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी और फेवर मिल जाए तो आप इससे डिसअपॉइंटमेंट शो करोगे। नहीं, ये है तो बेहतर, लेकिन अगर थोड़ी कीमत कम हो जाती तो जानबूझकर वहां से चले जाना या सर को बार बार ना में हिलाकर डिसअपॉइंटमेंट शो करना। इस ट्रिक का निगोशिएशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रिक नंबर 6, चैलेंज। दुनिया में 90% लोग रेड ब्लू कैटेगरी में होते हैं और 10% येलो कैटेगरी में। जो 90% लोग होते हैं, जब कभी इनकी ईगो को चैलेंज करें या कभी कुछ ऐसा कह दें कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कहाँ और वो कहाँ, तो इससे 90% लोगों की ईगो हर्ट होती है और वो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। लोगों के आगे नीचा ना दिखें, ये लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ 10% लोग खुद को मान ले मैं तो हूं ही नाकाम, लेकिन ज्यादातर 90% लोग अपनी ईगो के लिए चैलेंज को कबूल करेंगे। ट्रिक नंबर 7, मिरर। शीशा तो हर एक के घर में मौजूद होता है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये आपके सोशल फेयर को किस कदर तक कम कर सकता है? अगर आप लोगों को सेल्फ अवेयरनेस लेनी है या कहीं बाहर गैदरिंग में कोई स्पीच देनी है, तो आप लोग खुद को शीशे के सामने अच्छे तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह इल्म हो जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं। ट्रिक नंबर 8, चेंज स्टेट ऑफ माइंड। अगर कोई शख्स आपसे किसी बात पर बहस करे तो आप इस इंसान की बात नहीं सुनना चाहते हो या सॉरी बोलकर बात खत्म नहीं करना चाहते, तो इसका भी बेस्ट हल है कि आप इसके माइंड की स्टेट ही चेंज कर दो। फर्ज करो कि आपकी बीवी आपसे झगड़ रही हो, उस बात को घुमाकर उसकी किसी चीज की तारीफ कर दो, तो उसका दिमाग फौरन से किसी दूसरी स्टेट में चला जाएगा। या कोई दोस्त आपसे बहस करने लगे तो बहस को खत्म करने के लिए
تو دوست سے کہو کہ آپ نے تو اس دن اس بندے کی بولتی ہی بند کروا دی، مطلب اس کو اپریشیٹ کروا کے اس کے مائنڈ کو ہی شفٹ کر دینا۔ ٹرک نمبر 9، پلئنگ ڈمب۔ اگر آپ کسی کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے انٹرسٹ کے بارے میں سوال پوچھنے چاہیے۔ حالانکہ اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہے۔ فرض کرو کہ اگر سامنے والے شخص کا انٹرسٹ کار کے اندر ہے اور آپ کو اچھا خاصا کار کا نالج بھی ہے، تو آپ اس سے کار کے بارے میں مختلف انفارمیشن لے سکتے ہو کہ جان بوجھ کر سوال کر کے اس کا کانفیڈنس لیول بڑھا دو۔ اس سے آپ ایک اچھا سننے والا بنو گے ہی، پر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے انٹرسٹ کی بات کر کے اس شخص کی نظر میں لائکیبل بھی بنو گے، کیونکہ انسان اپنے جیسے انسان سے ہی ریلیٹ کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ تو تھی کچھ سائیکالوجی کی ٹرکس جن کو جان کر آپ کی دلچسپی بھی بڑھی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔